टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज में लेंगे। सो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज तो लेंगे, पर यहाँ पे हमारे पास केस क्या है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे मैक्सिमम पावर किसी भी वेरिएबल की 2 है वो टर्म बन रही है, तो ऐसे केस में हम किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करते हैं, आइए a अपॉन में 1 माइनस वी हो जाएगा एंड b अपॉन में 1 प्लस वी लिख सकते हैं। एंड जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, इसके लिए हम लिखेंगे cv प्लस डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर एंड इसको इक्वेशन a नाम दे दिया हमने। अब यहां से जब मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास में दोनों तरफ ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो बच रहा है वो फाइनली टर्म आएगा, ये आप मैच कर सकते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है। अब हमको a b c एंड d इन चारों कोफिशिएंट्स की वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू निकालनी है, अलग अलग वैल्यूज v की पुट करके। तो मैं कैसे पुट कर सकता हूं, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू को -1 रख दूं, यहाँ पे -1 रख दिया, अगर v की वैल्यू को हमने एक बार -1 रख दिया तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 बन गया। अगेन यहाँ पे v की वैल्यू को -1 रखा तो इसके कारण पूरा टर्म 0 बन गया, तो मेरे पास b की वैल्यू आ सकती है। तो इसी तरह से आपको v की डिफरेंट वैल्यूज रख के a b c एंड d की वैल्यूज जो है निकालनी है। तो यहाँ पे हमने जब v इज इक्वल टू -1 रखा तो ऊपर वाले इक्वेशन में जब आप v की जगह पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास में फाइनली b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/2। अगेन जब v की वैल्यू आप 1 रखोगे, v की वैल्यू जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। v की वैल्यू 1 रखोगे तो इसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पर यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं होगी, ठीक है, ये वाला टर्म 0 नहीं होगा। तो यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे जब v इज इक्वल टू 1 रखा हमने इस इक्वेशन में तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई -1/2। एंड देन जब v की वैल्यू हम 0 रखेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब मैंने v की वैल्यू 0 रखी तो ये तो पूरा 0 हो गया एंड यहाँ पे ये c 0 हो गया, ये यहाँ पे v जहां जहां पे है वो 0 हो गया। तो मेरे पास में जो बचेगा वो आएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस डी, सी तो 0 हो ही गया था। अब a और b की वैल्यूज हमारे पास है तो इनको कैंसिल आउट कर देंगे, प्लस एंड माइनस में है तो मेरे पास में d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सो हमारे पास a b एंड d की वैल्यूज आ चुकी है, पर हमारे पास में c की वैल्यू नहीं आई। तो c की वैल्यू के लिए जब हम v की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो उस इक्वेशन में 2 पुट करेंगे तो इस तरह से हमारे पास में वैल्यूज निकल के आएगी, जहां पे a b एंड d की वैल्यूज जब हम रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, जो कि d की वैल्यू तो वैसे ही 0 है एंड a एंड b की वैल्यू जो है -1/2 एंड 1/2 रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे c इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हमें जो वैल्यूज मिली है a b c एंड d की, तो इन वैल्यूज को अगेन इक्वेशन a में जब हम पुट करेंगे तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू जो थी -1/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -2 आई थी एंड d की वैल्यू 0 और नीचे जो टर्म हमने कंसिडर की थी वही टर्म एज इट इज आ गई। तो ये हमारे पास आ गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन।